मुकेश अपनी आय का 32% बचाता है। यदि उसकी आय 22% बढ़ जाती है और उसकी बचत 15 - 5/8% बढ़ जाती है तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों जब भी आपसे एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो इसे आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको दो सवाल करवाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि मुकेश अपनी आय का 32% बचाता है। अगर उसकी बचत 32% है, ठीक है, और आय हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो खर्च कितना हो जाएगा? 100 में से 32 घटाएंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि उसकी आय 22% बढ़ जाती है, तो आय उसकी 100 है, अगर इसमें 22% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 122 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो हमने सीधा सीधा बढ़ा दिया। और क्या बोला जा रहा है कि उसकी बचत में 15 सही 5/8% की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 15 सहित 5/8% की हमें वृद्धि करनी है, ठीक है। तो इसे हमें पहले सॉल्व करना होगा। देखिए, 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 120 और जमा 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125/8, और जो इसके साथ ये प्रतिशत लगा हुआ है इसे भी हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। यानी कि हमें इसमें कितनी वृद्धि करनी है? 5/32 की वृद्धि करनी है 32 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 32 का गुणा 5/32 से करेंगे, ठीक है। तो 32 से 32 तो कट जाएगा, यानी कि हमें इसमें सिर्फ 5 की वृद्धि करनी है। तो देखिए, इसमें 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी बचत पहले 32 थी तो अब 37 हो गई है। तो देखिए, खर्च में हमें बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो उसका खर्च कैसे निकलेगा? 122 में से 37 को घटा देंगे। तो दोस्तों इसे घटा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो एक हासिल लेके 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ 11 बचा हुआ है, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि उसका खर्च पहले 68 था तो अब कितना हो गया? 85 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है उसके खर्च में? उसके खर्च में 17 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब 17 की वृद्धि किस पे हो रही है? 68 पे हो रही है। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 68 से भाग करेंगे और 100 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, 17 से मैं इसे काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा और 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 25% की उसके खर्च में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अंकित के मासिक खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 36% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी कमी हो जाएगी हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे तरीके का यूज़ करेंगे और वो दूसरा तरीका एलिगेशन मेथड होगा। अब देखिए, यहाँ पे एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें उसके खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है, ठीक है। और देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 36% की वृद्धि होती है। तो हमें बताना है कि बचत में कितनी कमी होगी। तो देखिए, यहाँ पे खर्च में 36% की वृद्धि होती है तो यहाँ पे हमें 36 लिख लेना है, ठीक है। और बचत में कितनी कमी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसे x मान लेना है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि आय में 15% की वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आय को हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमेशा आय को लिखना है। अब देखिए, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे और यहाँ पे हमें खर्च और बचत का अनुपात दिया गया 5:3। तो ये जो अनुपात है ये नीचे लगेगा, ठीक है। 5:3 को नीचे लगा देना है। एलिगेशन मेथड में नीचे रेशो में होती है संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है इसे ध्यान से समझिएगा। अब इस एलिगेशन मेथड को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 5 का गुणा ऊपर वाले 36 में कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब ये जो 3 लिखा है इसका गुणा ऊपर वाले x में कर देंगे तो 3x आ जाएगा और इस 3x को हम यहाँ पे जमा कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसे भाग करना है इन दोनों के योग से, यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और इसके बराबर में आपको लिख देना है ये जो बीच वाली संख्या, हमेशा बीच वाली संख्या को यहाँ पे बराबर में लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए, 8 का गुणा 15 में करेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा।
और इस तरफ 180 जमा में 3x लिखा हुआ है। अब देखिए 180 को उधर भेज देंगे तो माइनस होके कितना हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, क्योंकि 180 बड़ी संख्या है और ये माइनस का होगा तो -60 आ जाएगा उस तरफ। ठीक है, अब देखिए 3 से इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है बचत के अंदर। ठीक है, कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।